प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। मेरे मसीह भाई बहनों, आप सबों को मैं पास्टर नवीन गामिक की ओर से हैप्पी पाम संडे। मेरे प्यारो, बाइबल का वचन जकरिया नबी का किताब उसका 9वां अध्याय और 9वें पद में यूं लिखा है, हे सियोन बहुत ही मगन हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। वो धर्मी है और उद्धार पाया हुआ है। वो दीन और गधे पे वरन गधी के बच्चे पे चढ़ा हुआ आएगा। मेरे प्यारो, हम पाम संडे मनाते हैं और अपने हाथों में खजूर की डालियां लेके हुए होसाना होसाना, दाऊद के राजा की होसाना, यीशु की होसाना करते हुए पाम संडे मनाते हैं। मेरे प्यारो, यीशु के जन्म से 400 साल पहले जकरिया नबी ने भविष्यवाणी की कि यरूशलेम में एक राजा आएगा और वो भविष्यवाणी परमेश्वर ने पूरी की। मेरे प्यारो, जो भी नबी भविष्यवाणी करता है, अगर वो परमेश्वर की ओर से है तो परमेश्वर वो भविष्यवाणी जरूर पूरी करता है। लेकिन आज हम इस बारे में देखेंगे कि पाम संडे, मेरे प्यारो, पाम संडे के बारे में हम देखते हैं नए नियम में मत्ती रचित सुसमाचार 21वां अध्याय, मरकुस रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय और लूका रचित सुसमाचार उसका 19वां अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय में ये पाम संडे के बारे में, यानी यीशु का यरूशलेम में विजयवंत प्रवेश के बारे में लिखा हुआ है। ये चारों सुसमाचारों में इसका वर्णन किया गया है, यानी कि इसका बहुत ही महत्व दिया गया है। मेरे प्यारो, आज मैं आप सबों के साथ पाम संडे के बारे में बात करना चाहता हूं। बाइबल का वचन यूं कहता है, मरकुस रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय पहली आयत से अगर हम वहां पे देखें तो जब यीशु यरूशलेम के नजदीक बेथनिया बतफगे स्थान पे आता है और उसी समय अपने 2 चेलों को यूं कहता है कि जाओ सामने वाले गांव में, जहां पे गांव में प्रवेश करते ही एक गधा बंधा हुआ आपको देखेगा, गधी का बच्चा, उसको छोड़ के मेरे पास ले आओ, जिस पे कभी भी कोई मनुष्य चढ़ा नहीं हुआ है। मेरे प्यारो, हम अगर देखेंगे कि राजा जो है वो राजा घोड़े पे सवार होते हैं, हाथी पे सवार होते हैं, या देखे तो वो जो मानवंत प्राणी है उस पे सवार होके वो राजा जाता है। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि जो धर्मी है यीशु, जो उद्धार पाया हुआ है, वो दीन है, वो कुछ अलग तरीके से ही यरूशलेम में विजयवंत प्रवेश कर रहा है। मेरे प्यारो, क्योंकि हम देखते हैं जो गधा है वो पालतू प्राणी नहीं है। हम कुत्ते का पालन करते हैं, बिल्ली हमारे घर में रखते हैं, घोड़ा पालते हैं, लेकिन गधे का पालन कोई भी नहीं करता। अगर वो करेगा भी तो उसका इस्तेमाल बोझ उठाने के लिए करेगा। मेरे प्यारो, गधा जो है प्राणी, वो बहुत सारा बोझ उठाने के लिए जाना जाता है और जो बोझ उठाने के बाद
उसका कोई भी पालन नहीं करता, उसको कोई भी अपने घर पे नहीं रखता मेरे प्यारों। और ऐसे गधे का इस्तेमाल आसमां और जमी का राजा यीशु उस पे सवार होते हुए यरूशलेम में प्रवेश करता है मेरे प्यारों। जब वो गधी के बच्चे को यीशु के पास लाए, तब यीशु उस गधे को देखा और लोग उस गधी के बच्चे पे अपने कपड़े बिछाए, गधे के नीचे रास्ते पे अपने कपड़े बिछाए और खजूर की डालियां और पेड़ की डालियां काट काट के रास्ते पे लगा दी। और अपने हाथ में खजूर की डालियां लेते हुए सब लोग कहने लगे कि जो प्रभु के नाम पे आता है वो राजा को होसाना, दाऊद के राजा को होसाना करते हुए, जय जयकार करते हुए यीशु यरूशलेम में प्रवेश करता है मेरे प्यारों। जैसे यीशु गधे पे बैठ के यरूशलेम में विजयवंत प्रवेश करता है, उसी तरह से मेरे प्यारों, अगर आप और मैं, इस संसार के हर एक लोग जो यीशु पे भरोसा और विश्वास करते हैं, वो यीशु को अपना उद्धार स्वीकार करते हैं, यीशु को अपना उद्धारक स्वीकार करके वो मानते हैं कि यीशु ने मेरे लिए अपना जीवन दिया, यीशु ने मेरे पापों को माफ करने के लिए अपना जीवन दिया, यीशु ने मेरे पापों को धोने के लिए अपना खून बहाया, उसके कोड़े खाने से चंगाई और छुटकारा है। ऐसा जो आप मेरे भाई मेरी बहन अगर आप स्वीकार करते हो, तो यीशु आपके द्वारा आपके परिवार में वो विजयवंत प्रवेश करना चाहता है, आपके द्वारा वो आपके गांव में, आपके शहर में, आपके हर एक क्षेत्र में विजयवंत प्रवेश करना चाहता है। लेकिन मेरे प्यारों, क्या आप जानते हो, जिस तरह से इस दुनिया के राजा घोड़े पे, हाथी पे वो प्रवेश करते हैं, चलते हैं, उसी तरह से आसमां और जमी का खुदा नहीं चलता। वो दीन है, वो नम्र है, वो उद्धार पाया हुआ है, वो धर्मी है, वो ऐसे गधे की खोज में है जो अपना भार, अपना बोझ उठाए मेरे प्यारों। अगर आप अपने परिवार में यीशु को लेके, उसका सुसमाचार लेके विजयवंत प्रवेश करना चाहते हो, तो जिस तरह से गधा जो बोझ उठाने वाला प्राणी है, वो वजन उठाने वाला, भार उठाने वाला प्राणी है, उसी तरह से आपको भी मसीह यीशु का भार, वजन, उसका अपमान, उसका दुख सहन करना पड़ेगा। क्योंकि हम देखते हैं इस दुनिया में मसीह लोगों पे बहुत सारा संकट है, बहुत सारी तकलीफ आती है। आपको बुरा भला बोला जाएगा, आपके बारे में अनाप शनाप बोला जाएगा, आपका विरुद्ध होगा, तब भी आपको ये बोझ उठाना पड़ेगा। आपके लिए बहुत सारी तकलीफ आएगी जब आप यीशु पे भरोसा और विश्वास करोगे। और इसमें भी अगर आप उसका सुसमाचार अपने परिवार में और आपके गांव में, आपके शहर में अगर आप प्रचार करते हो, तो आपको बहुत सारा बोझ उठाना पड़ेगा मेरे भाई और मेरी बहन। अगर आप अपने फैमिली को बचाना चाहते हो, अपने गांव को बचाना चाहते हो, अपने शहर को बचाना चाहते हो, अपने कलीसिया को बचाना चाहते हो, तो आपको बोझ उठाना पड़ेगा। और वो बोझ हल्का है मेरे प्यारों। अगर आपका बोझ यीशु उठाता है, तो वो बोझ भी आप उठा सकते हो। आपको सब सहन करना पड़ेगा। आपको स्वर्ग की ओर से वो शक्ति मिलेगी कि आप वो बोझ उठा पाओ मेरे प्यारों। जिस तरह से यीशु नम्र है, उसी तरह से आपको भी नम्र बनना पड़ेगा। वो दीन है, आपको दीन बनना पड़ेगा। तभी आप अपने परिवार में, अपने गांव में, अपने शहर में यीशु को लेके विजयवंत प्रवेश कर पाओगे मेरे प्यारों।
आज मैं आप सबों के साथ ये वचन के पाम संडे के बारे में बात कर रहा हूं। विजयवंत प्रवेश आपके गांव में, विजयवंत प्रवेश आपके नगर में, विजयवंत प्रवेश आपकी फैमिली में। हम अपने फैमिली को तो बचाना चाहते हैं, हम हमारे गांव को, हमारे नगर को, हमारे शहर को बचाना चाहते हैं, लेकिन हम उसका बोझ उठाना नहीं चाहते। प्रार्थना का बोझ और यीशु मसीह पे भरोसा और विश्वास करने पे जो दिक्कत तकलीफ आती है, जो गांव के लोग, शहर के लोग, इस दुनिया के लोग जो तकलीफ और पीड़ा देते हैं, वो बोझ नहीं उठाना चाहते हैं। हमारा विरोध करते हैं तो उसका सामना हम नहीं करते। मेरे प्यारों, हमें उनके सामने लड़ाई नहीं करना है, लेकिन जो कुछ अनाप शनाप बोलते हैं वो सब हमें सहना पड़ता है। अगर हम ये सब बोझ नहीं उठाएंगे तो हम हमारे गांव को, हमारे शहर को हम बचा नहीं पाएंगे। मेरे प्यारों, अपनी फैमिली को भी हम नहीं बचा पाएंगे। हम देखते हैं जो गधा, उस पे वजन रखा जाता है और वजन उठाते उठाते वो चला जाता है, कुछ भी नहीं बोलता। उसी तरह से मेरे प्यारों, हम भी मसीह यीशु हम पे सवार होना चाहता है। हमारे बीच में आज भी पवित्र आत्मा है, हम उसको देख नहीं पाते, लेकिन वो है। उसी तरह से हम में भी हमारे शरीर की जरूरत मसीह यीशु को है, ताकि हम अच्छे नम्र दीन गधे के समान अपने फैमिली में यीशु के सुसमाचार को लेके प्रवेश करें, अपने गांव में यीशु के सुसमाचार को लेके प्रवेश करें, अपने नगर में यीशु के सुसमाचार को लेके प्रवेश करें, अपने हर एक क्षेत्र में यीशु के सुसमाचार को लेके प्रवेश करें। मेरे प्यारों, हम अपने फैमिली को बचाना तो चाहते हैं, हम अपने गांव को बचाना चाहते हैं, हम अपने शहर को बचाना चाहते हैं, लेकिन जो मसीह लोगों पे जो दुख तकलीफ आती है वो सहन नहीं करना चाहते हैं। उस पीड़ा, उस तकलीफ पे, उस दबाव का सामना नहीं करना चाहते हैं। मेरे प्यारों, जिस तरह से मुझे आपको बचाने के लिए, इस जगत के हर एक लोगों को बचाने के लिए यीशु ने सबका भार, वजन अपने सिर पे ले लिया, उसी तरह से मेरे प्यारों, हमें भी यीशु को लेके चलना होगा। अगर हम यीशु को लेके अपने आप में यीशु का सुसमाचार, यीशु का सामर्थ्य, यीशु का गौरव, यीशु का अभिषेक लेके जो चलेंगे, तो ये दुनिया जो यीशु को नहीं पहचानती वो अपने विरुद्ध में आएगी, हमारा विरुद्ध करेगी, हमारे विरुद्ध में अनाप शनाप बोलेगी। आज हम देखते हैं मसीह के सेवकों को मारा जाता है, पीटा जाता है, उसके बारे में अनाप शनाप बोला जाता है। जो मसीह का सेवक है, ये जब सहन करता है, वो सहता है, तो यीशु उसमें काम करने लगता है, पवित्र आत्मा उसमें काम करने लगता है, और उसके द्वारा हजारों लाखों लोग बचाए जाते हैं। मेरे प्यारों, अगर आप भी आज पाम संडे के दिन यीशु के सुसमाचार का बोझ, अपने फैमिली का बोझ, अपने शहर, अपने गांव का बोझ जो लेके चलना चाहते हो, तो आपके फैमिली को, आपके गांव को, आपके शहर को बचाया जाएगा। मेरे प्यारों, यीशु आज वजन उठाने वाले गधे की खोज में है। यीशु आज ये यीशु के सुसमाचार को लेके चलने वाले गधे की खोज में है। क्या आप आज मसीह यीशु के लिए अच्छा, नम्र, दीन गधा बनना चाहते हो, जिसका कोई भी सम्मान नहीं करते? लेकिन मेरे प्यारों, यीशु आज ऐसे गधे का मान और सम्मान करते हैं। एक दिन जो उसका बोझ लेके चलेगा, उसको ताज पहनाया जाएगा, हीरो मोती का ताज, उसका सोने का महल स्वर्ग में बनाया जाएगा। मेरे प्यारों,
क्या आज आप अपने फैमिली को, अपने गांव को, अपने नगर को, अपने हर एक क्षेत्र को बचाना चाहते हो? तो आपको बोझ उठाना पड़ेगा। जिस तरह से गधा बोझ उठाने वाला, वो बोझ उठाने के लिए वो इस्तेमाल होता है, उसी तरह से आपको भी आपके फैमिली, आपके गांव, आपके शहर का बोझ उठाइए। आपको चलना पड़ेगा, उसके लिए प्रेयर करना पड़ेगा, लोगों लोगों तक पहुंचना पड़ेगा, घर घर तक पहुंचना पड़ेगा, यीशु के बारे में बोलना पड़ेगा। यीशु सच्चा खुदा है, यीशु जिंदा खुदा है, यीशु सामर्थी खुदा है, यीशु अनंत काल का जीवन है, यीशु मार्ग, सत्य और जीवन है। ये सब आपको लेके आपके फैमिली में, आपके गांव में, आपके शहर में जाना पड़ेगा। चाहे फिर आपका विरोध हो, चाहे आपको मार दिया जाए, चाहे आपके बारे में अनाप-शनाप बोला जाए, ये सब बोझ अगर आप उठाओगे तो आप अपने फैमिली को, आपके गांव को और आपके शहर को आप बचा पाओगे और यीशु आप पे सवार होके चलेगा। मेरे प्यारे, यीशु ने यरूशलेम में एक गधी के बच्चे पे सवार होके वो विजयवंत प्रवेश किया, जिसपे कोई कभी भी सवार नहीं हुआ। ऐसे गधे का उसने पसंद किया। मेरे प्यारों, इसका मतलब ये है पवित्रताई। मेरे भाई और मेरी बहन, अगर आप बोझ उठाने वाले हैं, प्रार्थना का बोझ, गांव को बचाने का बोझ, फैमिली को बचाने का बोझ, अपने शहर को बचाने का बोझ अगर आप लेके चलना चाहते हो तो यीशु आप पे सवार होना चाहता है। और आप जिस तरह से, जिस गधे पे कोई कभी सवार नहीं हुआ था, उसी तरह से उसका मतलब यह है कि पवित्रताई, अगर आप पवित्रताई अपने आप में ग्रहण करोगे तो यीशु आपके द्वारा आपके फैमिली को, आपके गांव को, आपके नगर को, हमारे हर एक क्षेत्र को वो बचाएगा। मेरे प्यारे, इस पाम संडे के दिन मैं आप सभी को ये वचन के जरिए यही बात करना चाहता हूं। यीशु आपके फैमिली को बचाना चाहता है। यीशु आपके गांव को, आपके शहर को, आपके हर एक क्षेत्र को बचाना चाहता है। लेकिन क्या आप उस गधे के समान बोझ उठाने के लिए तैयार हो? क्या आप उस गधे के समान, जिस पे कोई भी नहीं चढ़ा, ऐसे गधे के समान अपने आप को पवित्र बनाए रखना चाहते हो? अगर आप बोझ उठाने के लिए तैयार हो, अपने आप को पवित्र बनाए रखोगे, तो आपके द्वारा आपके हर एक के क्षेत्र को बचाया जाएगा। सुसमाचार यीशु हर एक क्षेत्र में लेके जाएगा। आपके द्वारा अद्भुत काम होंगे, क्योंकि यीशु आप में है, यीशु आपके अंदर है। मेरे प्यारों, यीशु ने यरूशलेम में विजयवंत प्रवेश करके जो काम किए उसके बारे में भी आपको मैं बोलना चाहता हूं। यीशु ने यरूशलेम में विजयवंत प्रवेश करके क्या किया? तो जिस मंदिर में उसने प्रवेश किया तो उस मंदिर का शुद्धिकरण किया। मंदिर में जो व्यापार धंधा चल रहा था, वो सब धंधा व्यापार को वहां से निकाला और वहां पे सब जो चीज रखी गई हुई थी वो सब मंदिर में से निकाला, यानी को उसको शुद्धिकरण किया। मेरे भाई और मेरी बहन, यीशु जहां कहीं भी जाते हैं वहां पे वो शुद्धिकरण करते हैं, उसको पवित्र बनाते हैं, उसके लायक को बनाते हैं। यीशु आपके गांव में, आपके शहर में, आपके फैमिली में अगर आएंगे तो आपके शहर को, आपके गांव को और आपके फैमिली को भी वो शुद्ध और पवित्र बनाएगा, उसके राज्य के लायक वो बनाएगा। लेकिन मेरे प्यारों, आगे जो हम देखते हैं तो उसको बहुत सा भूख लगी थी। वो अंजीर के पेड़ के पास गया और उसको लगा कि वहां से उसको कुछ फल मिलेगा। उसको फल की आशा से वो जाता है, वो फल नहीं मिलता तो यीशु वो अंजीर के पेड़ के बारे में बोलता है, उसको श्राप देता है और वहीं का वहीं वो अंजीर का पेड़ सूख जाता है।
मेरे प्यारों, जिस यीशु पे आप भरोसा और विश्वास करते हो, हम पे, आप पे यीशु भी भरोसा और विश्वास करते हैं कि हम उसके लिए फल को दे, हमारे जीवन में से वो फल की इच्छा रखते हैं। मेरे भाई और मेरी बहन, हम यीशु पे भरोसा और विश्वास करते हैं। अगर हम फल नहीं देते, यानी कि हम आत्मा को नहीं जीतते, हमारे द्वारा यीशु कई सारे आत्माओं को बचाना चाहते हैं। अगर हम हमारे परिवार को, हमारे गांव, हमारे शहर को बचाने का बोझ नहीं रखते, तो जिस तरह से अंजीर का पेड़ को यीशु ने श्राप दिया, वो सूख गया, उसी तरह से मेरे प्यारों, अगर हम, आप और मैं, जो भी लोग यीशु पे भरोसा और विश्वास करते हैं, वो फल नहीं देते, तो यीशु उसके लिए दुखी होता है, दुखी होता है, दुखी होता है। मेरे भाई और मेरी बहन, क्या आप यीशु के लिए फल देने वाले मसीह हो? यीशु के लिए आत्मा को जीतने वाले मसीह संतान हो? आगे यीशु यूं कहता है कि यीशु के सामने जब शास्त्री और फरीसी आते हैं तो अधिकार के बारे में बात करते हैं, तो यीशु उसको कहते हैं कि जिस तरह से जो अधिकार से मैं काम करता हूं, वो अधिकार तो आसमां से, खुदा के पास से आता है। यूहन्ना किस अधिकार से वो लोगों को बपतिस्मा देता था? शास्त्री और फरीसी को पूछते हैं तो वो लोग चुप रहते हैं। तो यीशु बोलता है, तो मैं भी किस अधिकार से ये सब काम कर रहा हूं, मैं आपको नहीं बताऊंगा। मेरे प्यारों, मैं आप सबों को ये बात बोलना चाहता हूं, मेरा, आपका, इस संसार के हर एक लोग जो यीशु पे भरोसा और विश्वास करते हैं, उसका अधिकार आसमां और जमीन को बनाने वाला खुदा की ओर से रहता है। मेरे भाई और मेरी बहन, मुझे और आपको जो अधिकार यीशु ने दिया है, वो अधिकार किसी लोगों के पास से नहीं मिला, वो आसमां और जमीन को बनाने वाला खुदा की ओर से हमें अधिकार मिला है। लिखा है कि आप जिस लोगों पे अपना हाथ रखोगे वो चंगाई को पाएंगे, जिस जमीन पे आप अपना पैर रखोगे वो जमीन बदल जाएगी, और जिस लोगों के बीच में आप जाओगे वो लोग बदल जाएंगे। मेरे प्यारों, वो क्यों बदल जाएंगे? वो क्यों चंगा पाएंगे? वो जगह क्यों बदल जाएगी? क्योंकि आप पे यीशु पिता परमेश्वर का सामर्थ्य, गौरव और अभिषेक को लेके आप चलते हो। मेरे प्यारे, ये पाम संडे के दिन मैं आप सबों को ये बात बोलना चाहता हूं, जिस तरह से यीशु ने यरूशलेम में विजयवंत प्रवेश किया, उसी तरह से यीशु आज आपके फैमिली में, हमारे गांव में, हमारे शहर में, हमारे हर एक क्षेत्रों में वो प्रवेश करना चाहता है। अपने पैरों के द्वारा, हमारे पैरों के द्वारा वो हमारे हर एक क्षेत्रों में चलना चाहते हैं। हमारी आंखों के द्वारा वो संसार को बदलते हुए देखना चाहते हैं। हमारे मुख के द्वारा, हमारे जीभ के द्वारा वो संसार के, जगत के हर एक लोगों को सुसमाचार प्रकट करना चाहते हैं। मेरे प्यारों, अपने, हमारे हाथों के द्वारा वो जगत के हर एक लोगों को आशीषित करना चाहते हैं। मेरे प्यारों, क्या आप इस पाम संडे के दिन वो बोझ को उठाना चाहते हो? क्या आप अपने आप को दीन और नम्र बनाना चाहते हो? क्या आप अपने आप को पवित्रता में बनाए रखना चाहते हो? अगर आप बोझ उठाने के लिए तैयार हो, अगर आप दीन और नम्र बनने के लिए तैयार हो, अगर आप अपने आप को पवित्रता में बनाए रखने के लिए तैयार हो, तो यीशु आप पे सवार होने के लिए तैयार है। यीशु आपके द्वारा हर एक क्षेत्र को बदलने के लिए तैयार है। मेरे प्यारों, यीशु को आज धर्मी, नम्र, पवित्र, बोझ उठाने वाले गधे की जरूरत है। मैं आशा रखता हूं कि आज के ये पाम संडे के मैसेज के द्वारा आप आशीषित हुए होंगे।
प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।